Hello everyone, this is Suhail Ahmed, your physics teacher. My dear students, we have already explained optoelectronic devices. Optoelectronic devices are those devices which can convert light energy into electrical energy or electrical energy into light energy. We have explained two types of diode. One is photodiode, another is light emitting diode or LED. Photodiode is a diode which can sense light or which can convert light energy into electrical energy. But light emitting diode is a diode which gives us light due to the recombination of electron and hole whenever current flows through it. That's it. Now we will start another optoelectronic device which is solar cell. We know we have so many energy sources, but still we need a better energy source. And in today's world, people are doing works to use sunlight energy or to use सन एनर्जी. सो इसमें लोगों ने इतना रिसर्च किया कि सन का इतना एबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी को हम लोग कैसे यूज कर पाए. बेसिकली बहुत सारा एनर्जी सोर्सेस है, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट, लाइक विंड एनर्जी. सो उस सबसे अच्छा बेटर कोई चाहिए, ये रिसर्च अभी चल रहा है. तो इसके लिए ये सोलर सेल है. तो सोलर सेल क्या करता है, पहले अगर बोलेंगे तो सोलर सेल इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ये भी कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो फोटोडायोड में क्या डिफरेंस है? फोटोडायोड और सोलर सेल में ये डिफरेंस है. सोलर सेल में बाहर में कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाएंगे. So no biasing या no external voltage, no external voltage. But photodiode में external voltage चाहिए. Photodiode वोल्टेज क्रिएट नहीं करता, सोर्स के जैसे काम नहीं करता, जस्ट वो सेंस कर पाता है. दोनों अलग अलग हैं. तो अभी जो सोलर सेल हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, तो उसके बारे में पहले क्या लिखेंगे? Solar cell, it is a optoelectronic device. It works on photovoltaic effect. It works on photovoltaic effect. It converts light energy into electrical energy. There is no external biasing in case of solar cell. ये पॉइंट हम लोग पहले लिख लेंगे. उसके बाद यहाँ पे उसका जो डायग्राम है उसका बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल्स यहाँ दिखा सकते हैं. सोलर सेल में क्या होता है, दो लेयर होता है, एक पतला लेयर और एक आपका हैवी लेयर. जो पतला लेयर बनाते हैं ना, उस लेयर का नाम होता है एन टाइप, और जो हैवी लेयर है उसका नाम होता है पी टाइप. तो यहां पे मैंने एक हैवी लेयर, पहले इस लेयर को ऐसे बनाया. सो ये इस लेयर में इसका मैक्सिमम जो होता है, जो बड़ा लेयर होता है उसका नाम होता है पी टाइप. और ये लेयर का जो थिकनेस है वो लगभग 300 माइक्रोमीटर है. तो ये होता है आपका पी टाइप, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा, पतला एन टाइप सेमीकंडक्टर रखा. जो पतला ये रखा इसका नाम है एन टाइप, और जो ये रखा ये है पी टाइप. ठीक है. इसका जो थिकनेस होता है एन टाइप का थिकनेस ये है 0.3 माइक्रोमीटर. तो ये पतला एन टाइप हुआ और ये हैवी पी टाइप. सो एक एन टाइप के ऊपर, एक बड़ा एन टाइप के ऊपर ऐसे एक पतला पी टाइप के ऊपर एक एन टाइप रखा. ठीक है. हम लोगों को मालूम है यहाँ पे एक जंक्शन क्रिएट होता है. P और N के बीच
एक जंक्शन क्रिएट होता है और उसमें एक डिप्लेशन लेयर होता है। पी में मैक्सिमम मेजोरिटीज होता है होल, तो यहां पे मेजोरिटीज हुआ पी साइड में होल्स और एन साइड पे मेजोरिटीज हुआ इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा, तो यहां पे बन गया प्लस प्लस प्लस, और यहां जब इस साइड पे आया तो यहां बन गया माइनस। तो एक डिप्लेशन लेयर यहां क्रिएट हुआ जो फर्दर चार्ज कैरियर को आने नहीं देता है, ये हम लोगों को मालूम है, एक डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। इसके ऊपर में यहां पे हम लोगों ने मेटेलिक फिंगर ऐसे रखे हैं। मेटेलिक फिंगर मतलब मेटल फिंगर इसको बोलेंगे। ये इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना। ये जो मेटल फिंगर यहां हम लोगों ने दिया, इसका क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करना। तो क्वेश्चन है कि सर सेमीकंडक्टर में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है इतना इजीली मूव नहीं कर पाता है तो वो आधा कंडक्टर, इसलिए हम लोगों ने उसके ऊपर में एक कंडक्टर रखा। दूसरा है, इस कंडक्टर को कलेक्ट करने के लिए रखे हैं तो फिंगर शेप पे क्यों रखे हैं, पूरा फुल क्लोज क्यों नहीं किया। अगर इसको पूरा क्लोज करते तो यहां से जो सनलाइट आके गिरेगा इस जंक्शन में के ऊपर तो गिर नहीं पाएगा। तो इसीलिए इसको लाइट आने के लिए, लाइट ताकि आके इसमें लगे, तो हम लोगों ने ये फिंगर शेप में दिए हैं। नंबर 2, यहां पे एन लेयर इतना पतला क्यों दिए हैं। एन लेयर पतला इसीलिए दिए हैं कि अगर हेवी देते तो वो जंक्शन पे आके स्ट्राइक नहीं कर पाता, इसीलिए उसको हेवी बनाया। इसका फ्रंट व्यू को मैं अगर यहां बनाऊंगा तो ये ऐसे होगा। इसका ये डिप्लेशन लेयर है, इस डिप्लेशन, ये पी साइड है, ये एन साइड है। इस डिप्लेशन लेयर में जब यहां से इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहां पे प्लस क्रिएट हुआ और यहां पे माइनस क्रिएट हुआ, क्योंकि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहां का जो एटॉम्स है वो एटॉम न्यूट्रल होता है, कंफ्यूजिंग नहीं। यहां पे देखो, जो एटॉम का ऑलरेडी ऑक्टेट फिल नहीं हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉन आके घुस गया, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बैलेंस करने के लिए 4 प्रोटॉन भी होगा। तो यहां पे अगर जो एटॉम्स रहेगा इस जंक्शन में, जो जंक्शन यहां का इलेक्ट्रॉन को आने जाने नहीं दे रहा है, यहां का इलेक्ट्रॉन को होल के साथ कंबाइन होने नहीं दे रहा है, ये है उसका जंक्शन। तो यहां पे जब लाइट आके गिरेगा तो लाइट गिरने के बाद लाइट में क्या होता है, फोटन होता है। उस फोटन का एनर्जी E = h न्यू होता है। वहां से एनर्जी लेके एक इलेक्ट्रॉन, ये है न्यूक्लियस, उसका चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। जब फोटन आके यहाँ गिरेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस जगह को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन होल पेयर नया क्रिएट हुआ यहाँ पे, और इस नया इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इस साइड का नेगेटिव, जो फील्ड का नेगेटिव है वो उसको धक्का देके यहाँ दे देगा, और यहाँ पे होल यहाँ पे आ गया। तो पहले जो लेयर, ये जो लेयर अपोज कर रहा था, उस लेयर ने क्या किया, जो एटॉम से, उस एटॉम से इलेक्ट्रॉन को अलग अलग, इलेक्ट्रॉन और होल को अलग अलग कर दिया। तो मेरे पास एक साइड पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला और एक साइड पे कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला। पहले जो डिप्लेशन लेयर था वो डिप्लेशन लेयर अपोज करता था, लेकिन उस डिप्लेशन लेयर में जितना लाइट गिरेगा इलेक्ट्रॉन होल्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये अभी उतना अपोज नहीं कर पाएगा। तो अभी यहाँ पे ये अपोज नहीं करेगा, तो बाहर से अगर कनेक्शन लगा देंगे मेटल कंडक्टर से तो वो इधर से इधर आ जाएगा। अगर कनेक्शन में यहाँ पे क्यों आएगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन पे क्यों नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन पे इसीलिए आएगा क्योंकि मेटल इज ए गुड कंडक्टर, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके इस साइड पे दे देगा। लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर के अंदर उतना इजीली जा नहीं पाएगा। सो यहाँ पे अगर कंडक्टर में रखा तो ये ऐसे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया,
तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से यहां से आके यहां आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा तो करंट उसका उल्टा डायरेक्शन पे हम लोगों को करंट मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सोलर सेल का नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पे बैक कॉन्डक्ट, मतलब एक बैक कॉन्टैक्ट लगाते हैं, मतलब एक कंडक्टिंग मटेरियल यहां लगा देते हैं, इसका नाम होता है बैक कॉन्टैक्ट। सो ये बैक कॉन्टैक्ट और यहाँ का जो मेटल फिंगर है इसका नाम होता है मेटल फिंगर। इस मेटल फिंगर को अगर एक वायर के थ्रू इस बैक कॉन्टैक्ट में अगर हम लोग लगा देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया, मतलब एक बल्ब लगा दिया, तो हम लोगों को करंट मिलेगा। यही है सोलर सेल का पूरा कहानी। यहाँ पे बाहर से कोई एक्सटर्नल बैटरी हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो यहाँ पे होता क्या है, इस यहाँ का पतला लेयर है और ये एक हैवी लेयर है, दोनों का जंक्शन में लाइट आके गिरे, इसीलिए ये फिंगर को क्लोज नहीं रखा, अलग अलग करके रखा। जब लाइट यहाँ आके गिरेगा तो यहाँ पे नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। यहाँ का अंदर का फील्ड इलेक्ट्रॉन को इस साइड दे देगा तो होल इस साइड आ जाएगा। ये मेटल लगाए हैं इस साइड, तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पास होगा और हम लोगों को करंट मिलेगा। ये जो सोलर सेल है, ये सेल हम लोगों को एनर्जी 5 वोल्ट तक, वोल्टेज जो देता है 5 वोल्ट तक, 0.5 वोल्ट, मतलब आधा वोल्ट ये हम लोगों को वोल्टेज देता है। इसका अगर नंबर अगर बढ़ाएंगे, वोल्टेज को अगर इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना होगा, ये डिप्लेशन लेयर का बड़ा करना होगा, उसका सरफेस एरिया बड़ा करना होगा। इसी तरह हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे सेल को मिला के हम लोग प्लेट बनाते हैं। जो सोलर पैनल होता है ना, उस पैनल में बहुत सारा ऐसे प्लेट लगा हुआ रहता है। तो ये यहाँ का कहानी। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे नोट्स, पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज सोलर सेल। सोलर सेल it is an optoelectronic device which convert light energy into electrical energy। नंबर 2 ये लिखेंगे हम लोगों ने पहले। उसके बाद प्रिंसिपल में इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट। देयर इज नो एक्सटर्नल बैटरी, there is no requirement of any external battery in case of solar cell, which differentiate it from the photodiode। यहाँ पे जब इसका कनेक्शन ये लगा है, ये सब लिख दी। उसके बाद लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में a very thin layer, thin n-type layer of 0.3 micrometer is placed over a p-type layer of thickness 300 micrometer। A depletion layer is produced। A metal finger is placed above the n-type material to collect the electron। Whenever sunlight hits this junction, there is a production of electron and hole, and due to the electric field, the n-type, due to the electric field, the electrons will be repelled by the negative terminal of the potential towards n-type, whereas hole moves towards p-type। Now, whenever we make the connection, then we will get the current। ये हो गया। अभी इसका हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कार्ब कैसे होता है। तो उस कार्ब कैरेक्टरिस्टिक कार्ब ऑफ सोलर सेल, ये एक सोलर सेल का यहाँ पे अगर हम लोगों ने ऐसे बनाया, ये वोल्टेज और ये हम लोग ये करंट और ये वोल्टेज। जब हम लोग ओपन रखा तो यहाँ का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग है और होल्स अलग है। तो यहाँ पे जब करंट जीरो है, नो कनेक्शन, मतलब कुछ करंट नहीं मिलेगा। जब करंट जीरो है तो वोल्टेज यहाँ हम लोगों ने दिखाया मैक्सिमम वोल्टेज है, और इस वोल्टेज का नाम है VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज।
जब इसका कनेक्शन खुला था, कनेक्शन नहीं लगाया था, तब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स था, वही वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज होगा। जब हम लोगों ने कनेक्शन लगा दिया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आना शुरू होगा, तो धीरे धीरे ये करंट, वोल्टेज कम होगा और करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा और करंट बढ़ेगा। और ये डायरेक्ट लीनियर नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हम लोगों को मालूम है सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज में कि एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता है। और ये जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सभी करंट आ गया तो मैक्सिमम करंट, और ये एससी शॉर्ट सर्किट करंट। ये होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ सोलर सेल। सोलर सेल का बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा, टू इन हाउस होल्ड में यूज होता है। हम लोगों का जो रिमोट एरिया है जहां पे हम लोग करंट नहीं जाता है, वहां पे हम लोग सोलर सेल का यूज करते हैं, रिसर्च में भी यूज कर सकते हैं, बड़ा बड़ा पावर प्लांट जो है वहां पे भी सोलर सेल यूज होता है। तो अभी क्वेश्चन है सर, अगर सोलर सेल है तो हम लोग ये करंट, ये जो करंट के लिए इतना कुछ क्यों करते, क्यों सोलर सेल यूज नहीं करते? सोलर सेल बेसिकली हम लोग सिलिकॉन से बनाते हैं, और यहाँ पे जो उसका जो वोल्टेज बनता है ना, वो बहुत कम वोल्टेज, 0.5 वोल्ट। और यहाँ पे अगर इसका वोल्टेज को बहुत बढ़ाना है तो नंबर ऑफ प्लेट बहुत ज्यादा होना चाहिए, कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई, ताकि एक ऐसा मटेरियल हम लोगों को मिले जिसका कॉस्ट भी कम हो, वो लाइट को बहुत जल्दी मतलब उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसीलिए हम लोग उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।